वीकेंड? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रहा होगा। कृति परिवार कृति ऑयल की ओर से एक बार फिर मैं सुरभि पुजारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कृति ऑयल पिछले 27 सालों से आपका साथ दे रहा है हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने में। कृति की रिफाइनिंग अपनी खुद की रिफाइनरी में होती है और हम ऑयल की रीपैकेजिंग नहीं करते, यानी कृति की रिफाइनिंग और पैकेजिंग उतनी ही शुद्ध और सुरक्षित है जितना आपका अपने परिवार के प्रति प्यार और समर्पण, यानी बिल्कुल प्यार सा प्योर। कृति सोयाबीन ऑयल लो स्मोक ऑयल है, यानी इसको गर्म करने पर इसमें से धुआं नहीं निकलता है। ये 100% प्योर है। इसमें विटामिन ए है, डी है और ई है, जो आपकी आंखों को और स्किन को हेल्दी रखता है। इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। और क्या करते हैं? ये लाइट ऑन हार्ट है, इसमें टोकोफेरॉल होता है और ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। सो फ्रेंड्स, कृति सनफ्लावर ऑयल की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल विटामिन ई से इनरिच्ड ऑयल होता है। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और इट मेक्स यू हेल्दी इनसाइड आउट। इसमें ओमेगा 6 पूफा है, जो आपको हेल्दी और एक्टिव बनाता है। कृति की एक खास विशेषता और है। क्या विशेषता है? जी हाँ, विशेषता है लेस इज मोर, यानी खाना बनाने के दौरान कृति ऑयल बहुत कम लगता है, कम अब्जॉर्ब होता है और ज़्यादा चलता है। तो क्या है? आपको बचत और सेहत दोनों एक साथ मिलती है कृति के साथ में। अब बात ये है कि मैं हमेशा कृति के बारे में आप लोगों को ये सारी बातें क्यों बताती हूँ। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करने का एक उद्देश्य जो है वो ये है कि हम महिलाएं अपने परिवार की योद्धा होती हैं। किसी भी तरह का गलत सिलेक्शन या गलत डिसीजन पूरे परिवार की सेहत को इफेक्ट करता है। तो कम से कम ऑयल के मामले में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, ताकि आपकी चॉइस आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए हमेशा सही बनी रहे। तो आज हम किनसे मिलने वाले हैं? चलिए, आज हम एक बहुत ही यंग और डायनामिक पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, जिनका नाम है आयुषी जैन। ये डिज़ाइनर हैं और आर्ट एक्सपर्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं बेसिकली। आर्ट में एक्सपर्टीज़ है इनकी और आज हमें ये क्या सिखाएंगी? हमें सिखाएंगी वाटर कलर गैलेक्सी पेंटिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? तो इस वेबिनार के दौरान, चूंकि ये थोड़ा डिफरेंट है कुकिंग से, आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें नीचे दिए हुए चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वेबिनार के अंत में आयुषी आपके सवालों के जवाब देंगी और इसी तरीके के मज़ेदार नॉलेज ओरिएंटेड कंटेंट के लिए कृति का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल और कृति की वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आयुषी से। ओवर टू यू आयुषी एंड वेलकम प्लीज। Hello everyone. Go on आयुषी। Am I audible? Yes, yes, आवाज आ very रही good. है? हाँ जी, हाँ जी। Okay. Hello everyone. मैं हूँ आयुषी जैन, इंटीरियर डिजाइनर एंड एन आर्टिस्ट। Am I not audible? You are audible आयुषी, please go on. Okay. So yeah, I'm continuing then. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आयुषी जैन, इंटीरियर डिजाइनर एंड एन आर्टिस्ट और आपको आज मैं सिखाने जा रही हूँ वाटर कलर गैलेक्सी पेंटिंग। आपने देखा होगा क्रिएटिव्स में इस तरीके से। So yeah, I have been doing very kind of art workshops in Ahmedabad, and also I'm doing interior designing firm for residency. Also, कृति ऑयल की तरफ से काफी सारे वेबिनार्स हो चुके हैं कुकिंग सेशंस पे और उससे काफी कुछ सीखने मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना आपको वाटर कलर गैलेक्सी पेंटिंग सिखाऊं इसी वेबिनार के थ्रू।
आई होप आप सभी अपने कलर्स और जितनी भी स्टेशनरी जो भी हम लोगों ने आपको कहा था उन सब के साथ रेडी हैं। ओके, एक्चुअली मुझे वॉइस क्लियर नहीं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक चाहिए होगा वाटर कलर शीट, और अगर आपके पास वाटर कलर शीट नहीं है, वाटर कलर शीट क्या होती है, एक कॉटन शीट होती है जो कि काफी थिक होती है, वाटर एब्सॉर्बेंट होती है। अगर आपके पास वाटर कलर शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कोई भी ड्राइंग शीट ले सकते हैं, एल्स आप कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं फॉर अ ट्रायल पर्पस। अभी के लिए आपको दूसरा चाहिए होगा वाटर कलर्स। इस तरीके से मैं ले रही हूँ कैमलिन के आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर्स। ऑल्सो अगर आपके पास ट्यूब कलर्स हैं तो आप ट्यूब कलर्स भी ले सकते हैं। ऑल्सो यू कैन यूज पोस्टर कलर्स एज वेल। थोड़ा सा वाटरी होना चाहिए उसके लिए। हम लोग कॉम्बिनेशंस लेंगे इस तरीके से, ब्लू वॉयलेट। आई एम टेकिंग दिस अल्ट्रामरीन ब्लू, यू कैन यूज कोबाल्ट ब्लू। मैं प्रशियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू एंड वॉयलेट कलर यूज करूंगी फॉर दिस काइंड ऑफ गैलेक्सीज। ओके, एंड एट द एंड आपको चाहिए होगा वाटर कलर और मेरे व्हाइट कलर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी पेपर को मास्किंग टेप के साथ। Here I am taking टेप। आप कोई भी टेप यूज कर सकते हैं इस पे, आपके घर में कोई भी नॉर्मल टेप अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। मैं अपनी चारों पेपर की साइड्स पूरा मास्क कर रही हूँ इस तरीके से। आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो इट्स ओके, आप कोई भी नॉर्मल टेप भी यूज कर सकते हैं। मैं अपनी पेपर की चारों साइड्स पहले मास्क कर दूंगी सो दैट हमें इस तरीके से पूरी क्लीन बॉर्डर मिले हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोग पूरा पेपर मास्क कर रहे हैं मास्किंग टेप से या कोई भी नॉर्मल टेप से। लाइक दिस वे आपको पूरा पेपर मास्क करना है। all the four sides। ठीक है, तो हमने इस तरीके से पूरा पेपर मास्क कर लिया है चारों साइड से। अभी हम स्टार्ट करेंगे पूरा गैलेक्सी वाटर कलर पेंटिंग। सो द बेसिक ऑफ वाटर कलर पेंटिंग जो होता है उसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं, वो काफी कॉमन टेक्निक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है वाटर कलर सीखने के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपके पेपर पे आपको पूरा वेट ऑन वेट टेक्निक बोलते हैं उसे। उसके लिए आपको पूरे पेपर पे इस तरीके से क्लीन वाटर के साथ पूरा पेपर वेट करना होता है।
अभी हम सीख रहे हैं वेट ऑन वेट टेक्निक। मैं क्लीन वाटर ले रही हूँ और इस तरीके से पूरा पेपर लाइक दैट। आप अभी फॉर एज अ बिगनिंग आप कोई भी एक टाइनी पेपर या छोटे पेपर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पेपर के साथ गैलेक्सी पेंटिंग स्टार्ट करें। स्टार्टेड विद अ टाइनी पेपर। सो मैंने अभी पूरा पेपर गीला कर लिया है। नाउ आई एम टेकिंग कलर्स। इस पेंटिंग के लिए हम लोगों को 3 लेयर्स की जरूरत होगी सो दैट हम लोगों को इतना ब्राइट लुक मिले पेंटिंग का। अभी आप देखेंगे मेरी फर्स्ट लेयर जो होगी वो काफी लाइट होगी। मैं ले रही हूँ कोबाल्ट ब्लू, जो कि ब्लू का काफी लाइटर शेड है। कलर जब वेट ऑन वेट टेक्निक होता है, जो आपका पेपर ऑलरेडी गीला होता है, कलर ऑटोमेटिकली पेपर पे मर्ज होने लगता है वाटर के साथ। अभी इसमें आप कोई भी दूसरा कलर भी ऐड ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज होने लगेगा। इस तरीके से जब भी आप पूरा कोई भी कलर लेंगे ऑटोमेटिकली वो वेट पेपर पे मर्ज होने लगेगा लाइक दैट वे। अभी इस पेंटिंग में हम लोग ब्लू के 3 शेड यूज करेंगे और एक वॉयलेट शेड यूज करेंगे। द फर्स्ट कोट काफी ज्यादा लाइटर होगा। आप अगर मेरे साथ पेंटिंग बना रहे हैं तो इसी तरह से लाइटर टोन के साथ स्टार्ट करिए। कोई भी एक ब्लू लाइट ब्लू कलर पिक कीजिए और वेट ऑन वेट टेक्निक के साथ पूरे पेपर पे ब्लेंड करिए। जब हम लेयर्स बढ़ाते जाएंगे इसका जो कोट है वो काफी डार्कर होता जाएगा, जो गैलेक्सी में कन्वर्ट होगा। दिस इज द फर्स्ट कोट जो काफी लाइटर है। अभी मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा डार्कर ब्लू। दिस वे। ये मैंने लिया है अल्ट्रा मरीन ब्लू। आपको दिख रहा होगा। आपको ब्रश कैसे चलाना है, दिस इज द राउंड ब्रश। इसे सिर्फ टैप टैप कर रही हूँ, आपको ना ही इसको फॉरवर्ड ऐसे नहीं चलाना है, सिर्फ टैप 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 इसी तरीके से पूरे ब्रश के साथ वर्क करना है लाइक दैट वे। इससे ब्लेंडिंग काफी इजी हो जाती है। वाटर कलर पेंटिंग में सिर्फ ब्लेंडिंग जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कलर्स अच्छे से ब्लेंड नहीं होते तो पेंटिंग काफी पैची दिखती है। तो मेक श्योर कि आप काफी अच्छे से ब्लेंड कर पाए। इस तरीके से आपका ब्रश बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए, वो हमेशा वाटरी ही होना चाहिए। अगर ड्राई रहेगा तो आपके कलर्स मर्ज नहीं हो पाएंगे। अभी हमारा फर्स्ट कोट काफी एंड तक आ चुका है। हम लोगों को एटलीस्ट 3 to 4 लेयर्स करनी है इसकी। आप देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ ब्रश को टैप टैप टेक्निक से ही यूज कर रही हूँ। दिस वे। अभी वी आर डन विद आवर फर्स्ट लेयर। अभी हमें सेकेंड लेयर स्टार्ट करनी है। सेकेंड लेयर में हम क्या करेंगे कि जो कलर्स लेंगे उसमें ज्यादा कलर और कम पानी लेंगे सो दैट हमें डार्कर टोन मिले कलर्स का। आई एम टेकिंग प्रशियन ब्लू एंड वॉयलेट दिस टाइम और काफी कम पानी लूंगी मैं इस बार सो दैट हमें डार्कर टोन्स मिले।
गैलेक्सी हमें हमारी डार्कर हो। ओके, तो ये देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली पूरा डार्कर टोन स्टार्ट हो चुका है हमारा। आप रैंडमली कहीं पे ब्लू ले सकते हैं, कहीं पे वॉयलेट ले सकते हैं, ब्लूज के शेड्स ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्लू में गैलेक्सी बनाएं, आप दूसरे कलर शेड्स में भी गैलेक्सी बना सकते हैं इस तरीके से। अगर जो भी मेरे साथ एक गैलेक्सी पेंटिंग बना रहे हैं, कीप इन माइंड कि आपका जो भी वाटर ब्रश है ये आपका ड्राई नहीं होना चाहिए, और आपको वाटर कलर्स के साथ थोड़ा ज्यादा फास्ट मूव करना होता है क्योंकि कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद मर्जिंग नहीं हो पाती है। तो आई एम मूविंग स्लोली फॉर यू। जो भी आप ट्राई कर रहे हैं, मेरे साथ पेंट कर रहे हैं, अगेन मेरा ब्रश सिर्फ और सिर्फ टैप टैप टेक्निक से ही यूज कर रही हूँ मैं इस तरीके से। अभी मैंने लिया है वॉयलेट कलर। आप रैंडमली कलर्स प्लेस कर सकते हैं। मैं एट दी एंड आपको जो ब्लेंडिंग टेक्निक होगी वो वापस से एक बार बताऊंगी, नॉट फॉर द आयुषी, गैलेक्सी बट फॉर। प्लीज बी अ लिटिल स्लो, लॉट मेनी पीपल आर डूइंग अलोंग, तो थोड़ा सा स्लो प्लीज। ऑल राइट, ओके। हेलो। Yes, go on, but a little slow please. ओके, या ओके, ठीक है। तो जो भी कर रहे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज अपना जो भी ब्रश है वो ड्राई मत होने दीजिए। और मैं अभी थोड़ा स्लो मूव कर रही हूँ सो दैट आप मेरे साथ अच्छे से पेंटिंग कर सकें ये वाली। इफ यू गाइस वांट कि मैं थोड़ा सा पिंक ऐड करूँ तो मैं पिंक भी ऐड कर सकती हूँ। मैं अपनी पैलेट में पिंक ले लेती हूँ। ओके, मैंने थोड़ा सा पिंक लिया है इस बार। अगर आपका पिंक काफी लाइटर होगा तो वो इसमें दिखेगा नहीं, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा डार्कर टोन ले। पिंक कलर का भी अगर आप ले रहे हैं तो दैट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू मेजेंटा टोन। I'm going with blue, violet, and pink. I have taken two shades of blue. That is cobalt blue. जो ये lighter blue है वो cobalt blue है, और जो दूसरा blue है that is Prussian blue. जो darker tone है ये वाला tone. This is the Prussian blue.
जो काफी थोड़ा डार्कर है कोबाल्ट ब्लू से, और तीसरा जो लिया है मैंने ये वाला वॉयलेट टोन लिया है, एंड दिस आई हैव एडेड पिंक. You can use any color, but with the galaxies we always try on blues and violets. Else you can use any color. I have used this color also. I have done one of my galaxy in the red tone. So you can try any of the tone. Here I'm going with shades of blue and violet. एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी स्टार्टिंग में जो है वो ब्लूज और वॉयलेट से ही स्टार्ट करें. और अगर आपके पास कलर्स नहीं है, ये वाले कलर्स अवेलेबल ब्लूज के ज्यादा, तो आप कोई भी दूसरे ब्राइट कलर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं. पर मेक श्योर जो कलर ले रहे हैं वो थोड़े डार्कर हो, लाइट ना हो. Now I'm adding more of the violet tone. सी जब कलर पूरा ड्राई हो जाता है तो उसके बाद मर्जिंग नहीं हो पाती, तो वी हैव टू कीप, मतलब हमें थोड़ा सा फास्टर मूव ऑन होना पड़ता है ताकि ब्लेंडिंग जो है वो आसानी से हो जाए. अभी मैंने कोबाल्ट ब्लू नहीं लिया है, मुझे थोड़े डार्कर टोन चाहिए ब्लू के, तो मैं प्रशियन ब्लू ही यूज कर रही हूँ और अल्ट्रामरीन ब्लू. द सेम आप भी इसी तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं. सेकेंड कोट में, ये हम लोगों का सेकेंड कोट है जो एंड होने वाला है. हम लोग वापस से थर्ड कोट के साथ स्टार्ट करेंगे. यू एटलीस्ट नीड, आपको मिनिमम 3 लेयर्स चाहिए होती है गैलेक्सी के लिए, ताकि वो पूरा ब्राइट और डार्कर में कन्वर्ट हो जाए. मैंने पूरी पेंटिंग में अभी तक सिर्फ और सिर्फ टैप टेक्निक ही यूज की है. आप प्लीज अपने ब्रश को फ्लैट हॉरिजॉन्टल बिल्कुल मूव मत करिएगा. टैप टेक्निक इज द बेस्ट वन एंड द इजियर वन ऑल्सो. आप सिर्फ इसी तरीके से ब्रश को मूव करिए और ये पेंटिंग क्रिएट कीजिए. ऑल्सो कहीं पे आपको लगता है कि कलर अच्छे से मर्ज नहीं हुआ है, थोड़ा पैची दिख रहा है, तो आप तभी थोड़ा सा वाटरी ब्रश लेके मर्ज कर सकते हैं. का ये वो पूरा एंड हो चुका है. हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड कोट के साथ. आई होप आप लोग भी सेकंड कोट लेयरिंग, जो सेकंड लेयर है हम लोगों की गैलेक्सी की, वो कर पा रहे हैं. जब तक आप सेकंड लेयर करते हैं, आप मैं अपने इस कोट को ड्राई होने देती हूँ. आई होप आप लोग ये कर पा रहे हैं इजीली, क्योंकि ये काफी इजी टेक्निक है, पर जो एंड आउटपुट होता है वो काफी अच्छा आता है. ऑल्सो मैं अभी इसे ड्राई होने दे रही हूँ, तब तक आप प्लीज अपनी लेयर्स कंप्लीट करिए.
आई फील लकी टू बी अ पार्ट ऑफ कृति ऑयल। मैंने उन्होंने मुझे मौका दिया ये अपनी कला प्रस्तुत करने का, आप लोगों से शेयर करने का, ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं गैलेक्सी पेंटिंग, जो कि काफी इजी है। कोई भी एज लिमिट नहीं है इस पे, कोई एज ग्रुप डिसाइडेड नहीं है, कोई भी कर सकता है। और ये जो पूरी पेंटिंग है अच्छे से बना के वॉल फ्रेम कर सकते हैं, इससे मोबाइल कवर्स बना सकते हैं। मैं ये सब आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपके काफी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करूंगी, और कुछ प्रोडक्टिव चीजें भी दिखाऊंगी जो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं बना के। ऑल्सो कृति ऑयल जो है वो काफी लेस एब्सॉर्बेंट है। मेरी मॉम जो है वो इनसे काफी स्नैक्स बनाती है, तो यू नो व्हाट कि इसमें काफी काफी लेस एब्जॉर्ब होता है, तो इट्स वेरी वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। एंड इट हैज आल्सो विटामिन ए एंड बी, जो काफी अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो दैट इज सो गुड, हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। मेरा सेकेंड लेयर जो है वो काफी थोड़ा बहुत ड्राई होने लगा है। आई कैन स्टार्ट विद द थर्ड लेयर। आई होप आप लोग भी सेकेंड लेयर कर चुके होंगे। ओके, मैं थर्ड लेयर स्टार्ट कर रही हूँ। अभी व्हाट आई एम डूइंग इज, अभी मैं और थोड़ा कम पानी लूंगी और कलर ज्यादा लूंगी, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डार्क एंड टोन चाहिए। ये अभी भी स्टिल इट इज वेरी लाइटर, हम लोगों को काफी डार्क चाहिए लाइक दिस, सो दैट हम लास्ट में जब व्हाइट स्प्रिंकल करें वो काफी उभर के आना चाहिए। तो वी हैव टू मेक आवर गैलेक्सी काफी डार्क करनी है, तो हमें डार्कर कलर लेने हैं। मेक श्योर अगर आप नॉर्मल पेपर यूज कर रहे हैं, वाटर कलर पेपर यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज उसमें पानी कम यूज करेगा, क्योंकि ज्यादा पानी नॉर्मल पेपर पे यूज करने से आपका पेपर फटने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। मैं यहाँ पे वाटर कलर पेपर यूज कर रही हूँ, जो काफी थिक है और वाटर एब्जॉर्बेंट है, तो आई कैन यूज मच ऑफ द वाटर ऑन माई पेपर। बट जो नॉर्मल पेपर होगा, आप में से काफी लोग शायद नॉर्मल पेपर भी यूज कर रहे होंगे इस तरीके से, तो इस पे प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा पानी यूज ना करें। आपको दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली अभी कलर्स काफी डार्क होते जा रहे हैं बाय द टाइम हमारी जैसे ही लेयर्स कोटिंग्स बढ़ रही हैं। इट्स सुपर इजी और काफी फन होंगे, कोई भी कर सकते हैं। और इसका जो एंड आउटपुट है दैट कम्स आउट वेरी वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो आई सपोज कि आप लोग सभी को ये ट्राई करना चाहिए। See, I'm taking just blue and violet. I'm just doing with two colors, and still it is अब बहुत ही अच्छे से उभर के आ रही है ये। आप चाहें तो कहीं पे व्हाइट स्पेसेस थोड़ा सा छोड़ सकते हैं।
सेम वे मैं उसी तरीके से अपना ब्रश टैप टैप यू टेक्निक से यूज कर रही हूँ। जिनके पास ब्लू के शेड्स नहीं है तो वो लोग रेड के शेड्स यूज कर सकते हैं। रेड में भी काफी रेड जो है, रेड और ऑरेंज, पर मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्राइट शेड यूज करें उसमें। और जो पहला लेयर होता है उसमें हम लोग को इसे बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना होता। फर्स्ट लेयर हम लोगों को जैसे ही पूरा वाटरी होता है उसी में पूरा मर्ज करने की कोशिश करनी होती है। फिर जब सेकेंड लेयर होती है उसके बाद लेट इट गेट ड्राई, सेकेंड लेयर के बाद ये ड्राई हो जाए तो थर्ड लेयर जब है ड्राई होने के बाद स्टार्ट करिए। ताकि जो थर्ड कोट है ना वो काफी अच्छे से डार्कर टोन में उभर के आए, क्योंकि अगर वो वेट होगा ना तो वेट में ज्यादा डार्क नहीं हो पाएगा वो। तो फर्स्ट कोट हम लोग को मेनली मर्जिंग के लिए करना होता है, तो फर्स्ट कोट वेट होना जरूरी है। सी आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई थर्ड कोट। मेरा थर्ड कोट भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैं सिर्फ इसमें अब ब्लैक ऐड करूंगी। और जहां जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको कलर मर्जिंग की जरूरत है आप कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ लग रहा है तो आई एम मर्जिंग, मैंने सिर्फ थोड़ा सा कलर लिया है एंड आई हैव गॉट मर्ज ऑन टू द पेपर। ये सिर्फ इसीलिए मर्ज हुआ है क्योंकि अभी तक ये सब पूरा गीला है, तो ये पूरा मर्ज हो चुका है। अगर ड्राई होता तो ये बिल्कुल मर्ज नहीं होता और ऊपर से पैची दिखता है। दिस वे हम लोगों का थर्ड कोट हो चुका है। अभी जो स्टेप है, आई होप आप लोगों का थर्ड लेयर अच्छे से चल रहा है। अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साइड्स में ब्लैक ऐड करने का। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये जो है इसमें मैंने ब्लूज और पिंक लिया है। दिस इन द सेंटर इसमें पूरा पिंक है एंड द ब्लूज, और जो चारों कॉर्नर्स है वो हैव टेकन द मोस्ट डार्केस्ट वन विद ब्लैक। तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। मेरे जो भी कॉर्नर्स है वो मैं ब्लैक से मर्ज करूंगी। ऑल्सो टू बी नोटेड, आपका जो सेंटर पार्ट है वो बहुत ज्यादा डार्कर नहीं होना चाहिए। अभी आई एम गोइंग विद द ब्लैक कलर एट दी कॉर्नर्स, इस तरीके से। आप चाहें तो ब्लैक की भी एक दो कोट्स कर सकते हैं, क्योंकि जब ब्लैक भी वाटर फॉर्म में हम लोग करते हैं तो ये लाइटर होने लगता है। तो आप चाहें तो इसके भी कोट्स दे सकते हैं, बट अभी मेरे केस में जरूरत नहीं है सेकंड कोट की, तो आई एम गोइंग विथ द सिंगल कोट ओनली। टोटली डिपेंड करता है कि आपके पेपर पे अच्छे से मर्ज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी नॉर्मल पेपर यूज कर रहे हैं प्लीज उस पे पानी ज्यादा मत यूज करिएगा, एल्स आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। आप ड्राइंग शीट पे काफी अच्छे से इसे मर्ज कर सकते हैं, ड्राइंग शीट का जो पेपर होता है। मैंने ऑलमोस्ट ब्लैक भी काफी सारा ऐड कर दिया है ऑन दी कॉर्नर्स।
सी आई हैव ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है ये गैलेक्सी पेंटिंग, सिर्फ एक लास्ट बट द काफी जो इम्पोर्टेंट इसका स्टेप है वो अभी भी बाकी है। इसमें मे बी आपको ब्लूज और वॉयलेट्स इतने अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे, बट द मर्जिंग हैज गॉन वेरी नाइसली। मैं एक्चुअली ब्लैक कलर को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। इट वोंट गेट टू मच ऑफ टाइम, थोड़ी में ही पूरा मर्ज हो जाएगा और ड्राई भी। ऑल्सो यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज आर्ट बाय आयुषी। आप उसमें मेरा वर्क चेकआउट कर सकते हैं, और कोई भी क्वारी हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज माई इंस्टा हैंडल, आर्ट बाय आयुषी। आप पर्पल, रेड एंड ब्लू को मिक्स करके पर्पल बना सकते हैं, पर मेक श्योर उसमें आप काफी ज्यादा रेड ना लें, नहीं तो वो मेजेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जिनके पास ट्यूब कलर्स है प्लीज ट्यूब कलर्स यूज करिए, ट्यूब कलर्स भी काफी अच्छे होते हैं। उसमें काफी सिर्फ एक लिटिल पिंच ऑफ कलर चाहिए होता है एंड देन वाटर, दैट्स इट। मुझे ये ब्लैक पे कोट देने का जरूरत है, इसीलिए मैं कोट दे रही हूँ। Now we'll have to get it dry. अभी जो हम लोगों मेन जो स्टार्स बनाने हैं, स्टार्स बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा। सी दीज काइंड ऑफ स्टार्स, हम लोगों को ये स्टार बनाने हैं। इसका भी मैं एक टेक्निक बताऊंगी आपको, वो काफी अच्छा है, पर उसके लिए वील हैव टू वेट कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, वरना अगर हम गीले में थोड़े स्टार्स स्पार्कल करेंगे, स्लैटर करेंगे, तो फेड हो जाएंगे वो पानी के साथ मर्ज होके। तो लेट दिस गेट ड्राई, till the time I can show you some of the more paintings. सबका थर्ड लेयर मोस्टली हो चुका है। You can also make a landscape out of galaxy like this. I have drawn some of the buildings, and above is the galaxy, and I've written some quote over it. So you can use these kind of things in any of the things. This I have written the quote under the galaxy painting. You can use it as a postcard, as a bookmark. I'm using watercolor paper, watercolor sheet, which is of 300 GSM. काफी थिक होती है वो, कॉटन बेस्ड रहती है। See, this is the watercolor sheet. ये काफी थिक होती है। आप एज अ बिगनर एक ड्राइंग शीट पेपर होता है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं।
मेक श्योर आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें राउंड ब्रश ही यूज करना रहेगा. फ्लैट ब्रश won't get into this painting. मैंने काफी बड़ा राउंड ब्रश यूज किया है इस तरीके से. All right, so a few more minutes to splatter the stars onto the painting. ओके आयुषी, बाय द टाइम हमारी शीट ड्राई हो रही है, चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं. हाँ, श्योर. सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, और काफ़ी सारे सवालों के जवाब तो आपने दे भी दिए हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हमारे साथ पास आ रहे हैं कि जो आपने वाटर कलर यूज़ किया है, क्या वो नॉर्मल वाटर कलर आपने यूज़ किया है या फिर कुछ स्पेसिफिक वाटर कलर है? ओके, और जो मेरी वाटर कलर्स है वो है आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर्स, जो कैमलिन मैं आपको बता देती हूँ. आप नॉर्मल वाटर कलर से स्टार्ट कर सकते हैं. दीज आर दी आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर केक्स आई एम यूजिंग. तो आर्टिस्ट ग्रेड वाटर कलर्स क्या होते हैं, उनका जो टेक्सचर आता है पेपर पे वो काफी अच्छा आता है. दीज आर आर्टिस्ट ग्रेड. तो अगर आप नॉर्मल वाटर कलर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल कलर्स, तो आप नॉर्मल पेपर पे यूज करिए, नॉट इन वाटर कलर पेपर. Okay, and Ayushi, what is the like basic difference between acrylic colors, poster colors and watercolors? Okay, acrylic colors are opaque ones, and वाटर कलर और पोस्टर कलर्स जो होते हैं वो वाटर मीडियम्स होते हैं, जिन्हें आप वाटर के साथ मिक्स करके ही ब्लेंडिंग कर पाते हैं. एंड एक्रिलिक्स के साथ ऐसा नहीं है, वो काफी ओपेक होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती है एक्रिलिक्स में. Okay, okay. And is there any specific paper size which you have used for this particular painting, or you have taken like anybody can take any size of paper? हाँ, anybody can take any size, but मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर गैलेक्सी पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई छोटे साइज से स्टार्ट करें. लाइक यू कैन टेक A5. ओके ओके. तो क्या हम इसे मोबाइल कवर्स बना सकते हैं या कोई ऐसी यूटिलिटी बेस्ड आइटम हम इससे बना सकते हैं, सो दैट इट शुड नॉट be just the painting but a creative usage of this particular thing which is made by the people? Yes, हम लोग मोबाइल कवर्स बना सकते हैं. ओके, तो क्या आप हमें मोबाइल कवर इसके एंड में बनाना बताएंगी? Mobile cover I can show, like I have one of the sample with me, not of the Galaxy, but yeah, this has made using watercolors. मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जो अपने ट्रांसपेरेंट फोन केसेस आई गेस सबके पास होते हैं घर पे, तो उसी के पीछे बस आप ये पेपर आपको पेस्ट करना है. ये पेपर पे मैंने सिर्फ वाटर कलर से सिर्फ स्ट्राइप्स बनाई है एंड सिर्फ मेरा नाम लिखा है. तो दिस हैज मेड एन कस्टमाइज्ड वाटर कलर ट्रांसपेरेंट फोन केस. तो इसी तरीके से आप गैलेक्सी बना के आपका फोन केस बना सकते हैं. Wow, this is very beautiful and very artistic, I believe. Okay. आयुषी, क्या हम किड्स के वाटर कलर्स यूज कर सकते हैं इस तरह की गैलेक्सी पेंटिंग के लिए जो आप कर रही हैं? आप किड्स के वाटर कलर्स यूज कर सकते हैं, पर किड्स के वाटर कलर्स एक्चुअली चौकी इफेक्ट देते हैं. वो जब ड्राई हो जाते हैं तब काफी उसका टेक्सचर जो होता है वो चौकी आता है. तो आप एज अ बिगिनर उसे ट्राई कर सकते हैं, बट आपको जो अच्छा टेक्सचर और इतना अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े आर्टिस्ट ग्रेड या नॉर्मल किड्स के वाटर कलर्स ना यूज करें, या तो फिर रादर पोस्टर कलर्स यूज कर सकते हैं. ओके ओके. एंड एक चीज़ और थी इसमें, जैसे आपने बीच में बताया भी था कि जैसे आपने एक लेयर करी वाटर की, उस मतलब एक लेयर बनाई, फिर उसके बाद में आपने दूसरी लेयर बनाई, तीसरी लेयर बनाई. सो हर लेयर ड्राई करना ज़रूरी है या फिर फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर एक साथ करके देन वी हैव टू गेट इट ड्राइड एंड देन वी हैव टू टेक द थर्ड लेयर? ओके, जो फर्स्ट लेयर होती है आप उससे ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट लेयर जो होती है वो हमारा पेंटिंग का बेस होता है.
तो इसमें जो मेन होता है वो मर्जिंग पार्ट होता है। मर्जिंग हम सिर्फ जब कलर्स वेट होते हैं तभी कर पाते हैं। तो फर्स्ट कोट इज नेसेसरीली वी हैव टू पेंट इट इन वेट। तो जो सेकंड ओके। कोट के बाद है ना, सेकंड कोट के बाद हम लोग इसे ड्राई होने देंगे। एंड जो थर्ड कोट है उसके ड्राई होने के बाद हम थर्ड कोट स्टार्ट करेंगे, सो दैट जो कलर होगा ना वो थोड़ा ब्राइट कलर टोन स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आयुषी कि व्हाई वी कैन नॉट यूज फ्लैट ब्रश इनटू इट एंड वी हैव टू यूज द राउंड ब्रश। ओके, जो मैंने आपको ये जो टेक्निक बताई थी राउंड ब्रश की, राउंड ब्रश सिर्फ टैप टैप में यूज कर सकते हैं आप। तो उसका ना पूरा राउंड राउंड से मर्जिंग प्रॉपर हो जाती है, रादर देन फ्लैट। फ्लैट उसका टेक्सचर रह देता है पेपर पे, तो उसके पैचेस दिखते हैं फ्लैट ब्रश के। अगर आप काफी अच्छे हैं वाटर कलर्स में, आप काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो आप फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हैं। पर एज अ बिगिनर राउंड ब्रश इज very nice to use for this painting. ओके, ग्रेट। Mainly for what galaxy painting I'm talking. अगर हमें इस तरीके से merging करनी है कलर्स की वाटर कलर्स में, तो आप फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं। ठीक है आयुषी, आई थिंक अब हमने काफ़ी सारा समय सवाल जवाब में ले लिया है और हमें वी शुड बैक टू द पेंटिंग क्योंकि हमें उसे कंप्लीट भी करना ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। यस यस यस। तो अभी हमारी पेंटिंग भी ऑलमोस्ट पूरी ड्राई हो ही चुकी है। अभी आई एम टेकिंग वाइट कलर। वाइट कलर आप जब भी ले रहे हैं, वाइट कलर में क्यों ले रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे इतने सारे जो स्टार्स हैं गैलेक्सी पर वो स्प्लैटर करने हैं। आप इसमें व्हाइट पेन भी यूज कर सकते हैं, पर व्हाइट पेन से आप इतने सारे स्पार्कल स्प्लैटर नहीं कर पाएंगे। तो आई एम यूजिंग दिस ब्रश, द पॉइंटेड वन। इसमें मैं व्हाइट कलर लूंगी। जब भी आप व्हाइट कलर ले रहे हैं तो मेक श्योर उसमें आप पानी ज्यादा ना लें। सी आई एम टेकिंग व्हाइट कलर। द स्प्लैटरिंग टेक्निक इज वेरी नाइस। आपके पास अगर कोई ओल्ड टूथब्रश है तो उससे भी आप काफी सारे अच्छे स्टार्स बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल पेंट ब्रश से। तो मैं बता ही रही हूँ आपको। अभी आपको क्या करना है कि आपको दो ब्रश लेने हैं। ये मैंने पेंट लिया है इस पे व्हाइट, एंड दिस एज अ सपोर्ट लाइक दिस। अभी इसी टेक्निक से मैं स्प्लैटर करूंगी, सी लाइक दिस। Like within a seconds we have plenty of stars over the painting. आप इससे इसी टेक्निक को टूथब्रश के साथ भी यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई टूथब्रश है तो उससे भी आप काफी अच्छे स्टार्स स्प्लैटर कर सकते हैं। This way you can splatter as many of the stars you want in your painting. सी इसमें एक और चीज है, अगर मैं इस तरीके से अपने ब्रश को टैप करूंगी तो इससे काफी थोड़े से बड़े स्टार्स बनेंगे लाइक दिस। और जो स्प्लैटर ये वाला टेक्निक है, इससे थोड़े से माइन्यूट टाइनी डिटेल स्टार्स बनते हैं दिस वे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप ये स्प्लैटरिंग करें स्टार्स की, तो प्लीज अपना जो बेस है वो ड्राई होने दीजिए, उसी के बाद स्टार स्प्लैटर करना स्टार्ट कीजिए। एल्स ये जितने भी स्टार्स है वो सारे आपकी पेंटिंग के साथ ही फेड हो जाएंगे। तो लेट दिस गेट ड्राई। अभी ये इस टेक्निक से आपके काफी टाइनी
टाइनी और माइन्यूट डिटेल स्टार्स बनते हैं, और जब मैं इस तरीके से यूज करती हूँ तो थोड़े से बड़े साइज में स्टार्स वी कैन मेक आउट। ओके, आई गेस हमें इस टेक्निक से काफी सारे स्टार्स बना चुके हैं। अभी व्हाट आई विल डू इज थोड़े और बड़े स्टार्स बनाऊंगी, so that stars can be highlighted in our painting. Let me show you the reference. See, these kind of the stars. You'll have to take, also you can take white pen for making this star. I'm using the pointed brush. I can also use white pen. See, I'm using white pen. क्योंकि ये व्हाइट पेन से थोड़ा सा डिटेल बनता है, और ब्रश जो है होता है वो पॉइंटेड से फेड हो जाएगा। सो यू कैन चूज द रैंडम प्लेस ओवर हियर। आई होप सबको दिख रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्लस साइन जो होता है ना, प्लस साइन बनाना है दिस वे, और बीच में थोड़ा सा डॉट कर देना है। लेट मी जूम इनटू इट। तो मैंने ये सिर्फ प्लस बनाया है। ऑल्सो मैं एक और बना देती हूँ दिस वे, प्लस बनाया और सिर्फ आई होप ये दिखा आप लोगों को। मैं इस पे एक और बता देती हूँ। सी, सिर्फ एक प्लस बनाना है लाइक दिस वे, एंड बीच में आपको एक राउंड सर्कल कर देना है सो दैट वो फेडेड दिखे। दिस वे यू कैन मेक द स्टार्स। थोड़े बहुत बड़े स्टार्स होंगे तो काफी अच्छी दिखेगी। ऑल्सो यू कैन मेक द मून लाइक दिस। मैं और थोड़े स्टार्स बना रही हूँ सो टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। सी, मैं आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ कि जो मैंने पेन से बनाया है और जो अब मैं जो ये पॉइंटेड ब्रश है, पेंट ब्रश, उससे बनाऊंगी तो कैसा दिखेगा। सो या ये थोड़ा सा पॉइंटेड नहीं है, तो इसलिए आई वो सजेस्ट कि आप पेन यूज कर लीजिए। नाउ आई विल सिंपली मेक जस्ट, you can make half moon, you can make full moon as per your choice. I'm just making this as to show you, so yeah. We are done with our painting. See, abhi what I'm doing is I'm removing the tape. See, अगर आपने नॉर्मल टेप यूज करी है तो प्लीज इसे धीरे धीरे, कोई भी टेप इसमें यूज कर सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इसे बहुत ही जेंटली रिमूव करनी है दिस वे। The tape create very clean borders to your painting. प्लीज इसे जेंटली रिमूव करिए सो दैट आपका कलर पूरा आए नहीं। अभी यहाँ पे काफी सारा वेट कलर है तो मैं इसे किसी भी रफ क्लॉथ से डैम्प कर लूंगी सो दैट कलर क्लॉथ पे आ जाए। और यस, so this way you can create the galaxy.
वाओ, आई थिंक दिस इज मेड वेरी ब्यूटिफुली, एंड जो नीटनेस के लिए आपने टिप दिया है आयुषी, वो बहुत ही यूजफुल है, नॉट ओनली इन गैलेक्सी पेंटिंग बट फॉर एनी टाइप ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटी विच वी कैन प्लान एंड डू। और ये बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है। टेप्स आर वेरी मस्त, क्योंकि पता है वाटर कलर जब भी हम यूज करते हैं ना तो पेपर वेट होने लगता है, तो वेट होने के बाद वो मुड़ने लगता है, तो टेप उसे स्टिफ बना देती है पेज को, तो टेप यूज करना इज वेरी जरूरी वाटर कलर। जी, ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जैसा कि आयुषी आपने बताया कि आप वाटर कलर गैलेक्सी पेंटिंग के अलावा कैलीग्राफी की भी क्लासेस लेती हैं और उसमें भी आप काफ़ी काम हाँ, करती हैं, तो हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्हें आप कुछ कैलीग्राफी की टिप्स अगर देना चाहें तो प्लीज़ बताएं वो क्या होनी चाहिए। calligraphy tips, I will use calligraphy pen, write something don't, like I have done this by calligraphy, काफी फॉक्स calligraphy, दिस इज कॉल्ड, मैंने ये पेन से नहीं लिखी है, तो आप मुझे पेंसिल से लिखवाना चाहते हैं या पेन से, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। See, this I've written with the pen, the calligraphy pen, ये पूरा calligraphy पेन से calligraphy किया हुआ है। अच्छा, तो कैलीग्राफी पेन की क्या विशेषता होती है आयुषी? calligraphy pen अभी जो प्रकार है वो मैं आपको बताती हूँ। See, this is calligraphy pen, ये मैं टॉम्बो का है, काफी ज्यादा अलग ब्रांड्स के आते हैं, ये नॉर्मल, आई जस्ट राइट, इसमें आप डाउन और डाउन स्ट्रोक और अपर स्ट्रोक, तो जब भी आप पेन को नीचे लेके आते हैं दिस वे, तो ये बोल्ड चलेगा, एंड जब ऊपर लेके उसको ब्यूटी देता है एंड द बोल्डर पार्ट, तो ये हमारा डाउन स्ट्रोक है एंड दिस इज आवर अपर स्ट्रोक। दिस इज लुकिंग रियली वेरी। See, so that is we can create by using calligraphy pen, so that is the beauty of the pen. Okay, thank you Ayushi, thank you so much for such beautiful tips for calligraphy, and इतनी खूबसूरत आपने हमें गैलेक्सी पेंटिंग आज सिखाई, जो कि एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ थी हम सभी के लिए और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके लिए। और इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आज आई और आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी इस वेबिनार, जी बोलें। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया ये चांस देने का, ताकि मैं लोगों को सिखा पाऊँ गैलेक्सी पेंटिंग। तो आई एम थैंकफुल टू कृति ऑयल कि आप इतने अच्छे चांसेस दे रहे हैं यंग एजेस, यंग आर्टिस्ट और यंग लोगों को, ताकि वो आ पाए, स्टैंड आउट कर पाए और इस तरीके से आर्ट अपना दिखा पाए या कोई भी अपनी कला दिखा पाए। तो आई एम थैंकफुल टू कृति ऑयल फॉर दिस वेबिनार। बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी आपका, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आज हमने आयुषी के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल वाटर कलर गैलेक्सी पेंटिंग सीखी है, और इन्होंने इतनी जिम्मेदारी के साथ इतनी छोटी उम्र का होने के बाद भी हमें इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग सिखाई। इसी तरह कृति एक जिम्मेदार ब्रांड है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है लेटेस्ट यूरोपियन टेक्नोलॉजी से फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट में, यानी नो ह्यूमन टच, जो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सो कृति ऑयल सभी पैकेजिंग में पूरे मध्य प्रदेश में आसानी से उपलब्ध है। जैसा कि आप सभी को पता है, कृति का सोया और सनफ्लावर ऑयल बिग बास्केट पे अवेलेबल है, ऑन डोर्स पर अवेलेबल है, और मध्य प्रदेश के बाहर के यूजर्स के लिए ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर या टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। तो कृति ऑयल की तरफ से मैं एक बार फिर से आयुषी का थैंक यू कहती हूँ और आप लोगों से कहती हूँ कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें कृति ऑयल के साथ में। जल्दी मिलते हैं आपके साथ अगले वेबिनार में। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन।